Namaste students, welcome to Fun a Day, the online summer camp organized by NNRSP school. I am Umesh Bharadwaj. Today I am back with some more fun-filled science activities in our segment Fun with Science. We have got very good response and very good comments from you people on our YouTube and Facebook page, which have motivated us to do something better every day for you. तो आपने बहुत ही कमेंट्स दिए, बहुत सारे आपके व्यूज़ हमें रिसीव हुए हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, बहुत अच्छा लगा। और आपने अपने वीडियोस भी शेयर किए हमारे साथ, जिससे पता लग रहा है कि आप इन एक्सपेरिमेंट्स को एंजॉय भी कर रहे हैं और इससे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी सीख पा रहे हैं अपने घर में मौजूद छोटी छोटी चीज़ों से। तो आज भी आप एक्साइटेड होंगे कि क्या नया करने वाले हैं हम, कौन से नए कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या नई एक्टिविटी करेंगे। I hope that list of required materials you have got on your WhatsApp group। तो उसी लिस्ट के साथ मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे रेडी भी हैं। तो आज के इस फर्स्ट एक्टिविटी में हम कुछ डेमोस्ट्रेट करेंगे आपके सामने। वही चीज़ पहले आप नोटिस करें कि क्या हो रहा है उस एक्टिविटी में, फिर हम उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारी पहली एक्टिविटी के साथ आज की। तो मैं पहली एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपके सामने इस तरह से दो बीकर रख दिए, दो ग्लास ले सकते हैं आप कोई भी। अब क्या है इन ग्लास में, क्या नहीं है, क्या कंसेप्ट निकल रहा है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले आप देखिए, दीज आर टू लेमन्स। आई एम ड्रॉपिंग दीज लेमन्स इन दीज टू ग्लासेस। नाउ लुक एट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। See the change, students. In this glass, the lemon sinks, but in this glass, the lemon is floating. There is no difference in these two lemon. These are not special lemon. You can do these experiment with any lemon. One lemon is floating, other lemon is sinking in this. So why it all has happened? क्यों हुआ ऐसा? अब इसके पीछे की साइंस को समझना है। इसके पीछे की साइंस है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। इसके पीछे की साइंस है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। हम आपको फिर से दिखा देते हैं कि किस तरह से ये किया है हमने। ये जो वाटर है और ये वाटर है, इसकी डेंसिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। हमने तो ग्लास में वाटर फिल किया है, लेकिन ये वाटर फ्रेश वाटर है, फ्री फ्रॉम सॉल्ट कंटेंट, और ये वाटर सॉल्टी वाटर है, सलाइन वाटर है, जिसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो ये दोनों वाटर दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये सॉल्टी वाटर है, यानी एक सॉल्यूशन है, और ये एक प्योर वाटर है। अब प्योर वाटर की डेंसिटी कम होती है, जबकि सॉल्टी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अगर हम इसको नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करें तो रिवर वाटर फ्रेश वाटर होता है, और जो मैराइन वाटर होता है दैट इज सॉल्टी वाटर। सो इट इज इजी टू स्विम इन द सॉल्टी वाटर दैट इज इन मैराइन वाटर देन टू स्विम इन रिवर्स। वाटर बच्चों एक फोर्स एक्सर्ट करता है, उसके ऊपर आप जो भी चीज प्लेस करेंगे, वाटर एक्सर्ट फोर्स ऑन इट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स। This buoyant force acts in vertically upward direction and makes the object float on its surface. ये जो buoyant force होती है, it depends on the density of the fluid. Buoyant force, I'm talking about buoyant force. It depends on the density of the fluid. ये दोनों fluids हैं, water is a fluid, but fresh water में salt ना के बराबर होता है, इसलिए उसकी density बहुत कम होती है और उसकी buoyant force भी कम होती है। तो जब आपने इसमें इस लेमन को डाला तो ये लेमन सिंक कर गया, क्योंकि इसकी बायंट फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि ये इसको फ्लोट करा पाए सरफेस पर। जबकि जब आपने इस लेमन को इस सॉल्टी वाटर में डाला तो ये फ्लोट करने लग गया। क्यों फ्लोट करने लग गया? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी बायंट फोर्स भी ज्यादा है। तो इट एक्सर्ट मोर फोर्स ऑन दिस लेमन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, कॉजिंग इट टू फ्लोट ऑन इट सरफेस। तो जो आज की हमारी एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है, हमने बहुत ही सिंपल मटेरियल से कंडक्ट किया है, जिसके अंदर आपको दो ग्लास यूज करने हैं अपने घर में मौजूद ट्रांसपेरेंट ग्लास।
वाटर इज अवेलेबल एट होम, सॉल्ट ऑल्सो अवेलेबल एट होम, लेमन्स आपके घर में समर्स में होंगे ही बस, और कुछ भी मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है। और हमने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रेजेंट कर दिया डेंसिटी का। इसको करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, 2 ग्लास लेने हैं, उसमें पानी दोनों में फिल कर लें, बस एक ग्लास में आपको सॉल्ट डिसॉल्व करना है। तो सॉल्ट डिसॉल्व कैसे करना है, आप इसमें पानी लेंगे, इस ग्लास में आपने वाटर फिल किया और वाटर फिल करने के बाद आप इस सॉल्ट को ले लें और इसमें सॉल्ट डाल दें। इस तरह से सॉल्ट डाल के आप इसको डिसॉल्व कर लें। सॉल्ट बच्चों थोड़ा 2 से 3 टीस्पून फुल आप ऐड करेंगे तो इसका जो है डेंसिटी प्रॉपर सेट हो पाएगा। उसके बाद स्टिर इट वेल, इसको अच्छे से आप हिला लें। जब आप इसको हिला लेंगे अच्छे से तो स्टिरिंग के बाद ये सॉल्ट इसके अंदर प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाएगा। प्रॉपर्ली डिसॉल्व करना है बच्चों सॉल्ट, अगर आप डिसॉल्व नहीं करेंगे तो सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा बॉटम में। तो यू हैव टू डिसॉल्व दिस सॉल्ट प्रॉपर्ली इन दिस कंटेनर। उसके बाद जब आप डिसॉल्व कर लेंगे तो आफ्टर ऑल आपको इस तरह से क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये क्लियर सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्ट डिसॉल्व हो चुका है, बॉटम में कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, तब प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाएगा। तो 2 से 3 चम्मच भर के आप सॉल्ट आराम से इसमें डाल दें जब तक ये डिसॉल्व हो रहा है। और उसके बाद आप फिर कुछ भी नहीं करना आपको। उसके बाद दोनों ग्लास को आप सामने रखें और जो लेमन है उसको आप एक एक करके 1 बाय 1 या एक साथ आप इसके अंदर ऐसे पुट करके रख दें दिस वे। तो इन 1 ग्लास द लेमन विल सिंक एंड इन अदर ग्लास द लेमन विल फ्लोट। तो आप इजीली बता सकते हैं किसकी डेंसिटी ज्यादा है। आप में से कुछ बच्चे बोल भी रहे हैं, देख पा रहा हूं, वो कह रहे हैं कि डेंसिटी जो है वो इसकी ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी बाइंड फोर्स ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे लेमन फ्लोट कर रहा है। इसकी डेंसिटी कम है, इसकी बाइंड फोर्स भी कम है, इसलिए यहाँ पे लेमन सिंक कर रहा है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग दैट वी हैव लर्न टुडे by comparing the density of 2 types of water, fresh water and the salty water or saline water। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट को देखा, एंजॉय किया। अब आप इसको कर भी रहे हैं, कुछ बच्चे मेरे साथ भी, और बाद में भी आफ्टर दिस सेशन ऑल्सो यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोज ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज ऑफ NNRSV, और उसको आप लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। तो दिस वॉज आवर फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ टूडेज सेशन, जिसमें हमने डेंसिटी कंसेप्ट को डेमोस्ट्रेट किया। अब हम हमारी सेकंड एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड एक्टिविटी की तरफ हम बढ़ेंगे अपनी। आइए आज की सेकंड एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एक्टिविटी पहले देखें आप, मैं क्या कर रहा हूं। एक प्लेट ली है मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्लेट में मैंने वाटर फिल कर दिया। ये एक फ्लोटिंग कैंडल है, आप कोई नॉर्मल कैंडल भी यूज कर सकते हैं। देन यू हैव टू लाइट अप दिस कैंडल। कैंडल को प्रॉपरली लाइट अप होने दें। जब इसकी फ्लेम एक प्रॉपर इंटेंसिटी में आ जाए तब आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो इस तरह से कैंडल लाइट अप हो गई हमारी। अब कैंडल फ्लोट कर रही है इसमें। अब आपको करना क्या है, एक ग्लास आपके घर में होगा, ग्लास वो ले लें आप। उस ग्लास को इसके ऊपर इस तरह से आपको रखना है। आप नोटिस करें क्या हुआ। आपने देखा इस प्लेट का सारा पानी इस ग्लास के अंदर आ गया और कैंडल बुझ गई। अब यहां पर साइंस के 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं बच्चों। एक तो कॉन्सेप्ट ये कि कैंडल क्यों बुझ गई। द कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज इट हैज टेकन ऑल द O2 दैट इज प्रेजेंट इन द ग्लास। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कैंडल जल रही है तो वो तब तक ही जलती रहेगी जब तक उसको ऑक्सीजन मिल रही है। जब तक मैंने इसके ऊपर ये बीकर नहीं रखा था तब तक तो इसको एयर से ऑक्सीजन मिल रही थी, जिसकी वजह से ये
लाइटेड थी। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये ग्लास का बीकर रखा तो जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर थी, इस ग्लास के अंदर जो मौजूद एयर में थी, वो दैट ऑक्सीजन हैज बीन टेकन अप बाय दिस कैंडल फॉर कंबशन। और जैसे ये ऑक्सीजन खत्म हो गई, कैंडल बुझ गई। अब कैंडल के बुझते ये पानी के ऊपर आ गया। आपने देखा ये वाटर इसके अंदर ऊपर आ चुका है, ग्लास में सारा प्लेट का पानी इसके अंदर, इसलिए मैंने कलर वाटर लिया है ताकि आपको ये नजर आए कि वाटर इसके अंदर फिल हो गया। आप देख सकते हैं ये वाटर इसके अंदर फिल हो चुका है। तो दिस वाटर हैज बीन सक्ड अप बाय द ग्लास, क्योंकि जैसे ही इसकी सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई इस एयर की, तो एयर प्रेशर चेंज हो गया, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब उस मिक्सचर में से ऑक्सीजन तो सारी यूज कर ली इस कैंडल ने, ऑक्सीजन खत्म होते ही कैंडल बुझ गई। अब एयर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उस एयर प्रेशर की वजह से ये जो पानी है ये अंदर आ गया, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो दो कॉन्सेप्ट साइंस के सिंपल सी एक्टिविटी से हमने डेमोन्स्ट्रेट किए। अब देखते हैं इसको हमें करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं क्या मटेरियल चाहिए और आप इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों देखते हैं, आइए इसको करना कैसे इस एक्टिविटी को। इसके लिए आपके घर में कोई प्लेट होगी, कांच की प्लेट होगी, उसको आप लें तो ड्रामेटिक रिजल्ट्स दिखाई देंगे आपको। इस कांच की प्लेट को आप रखें ऐसा। अब इस कांच की प्लेट को रखने के बाद आप इसके अंदर वाटर फिल कर दें। मैंने इस वाटर में, आप या तो चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि आप सिंपल वाटर ले लें, सिंपल वाटर ले लें इस तरह से। आप सिंपल वाटर ले लिया आपने। अब कुछ नजर आए इसके लिए आप इसके अंदर फूड कलर डाल सकते हैं, वाटर कलरिंग करने के लिए। इस तरह से आप इसके अंदर फूड कलर्स हैं, उस फूड कलर को मिला दें तो आपने देखा पानी कलरफुल हो जाता है। इस फूड कलर से पानी का कलर आ जाएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फ्लोटिंग कैंडल ली है। आपके घर में अगर फ्लोटिंग कैंडल नहीं हो तो आप जो नॉर्मल कैंडल्स होती है, स्टैंड कैंडल्स, आप उससे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फ्लोटिंग कैंडल ही लें। इस तरह से इस कैंडल को मैंने इसके ऊपर रख दिया है और अब आपको इस कैंडल को लाइट अप करना है और इस कैंडल को आप इस तरह से लाइट अप कर दें। आपने देखा ये कैंडल ग्लो करने लग गई है। कैंडल जब प्रॉपरली ग्लो करने लग जाए, लाइट अप हो जाए प्रॉपरली, अब आप देख रहे हैं कैंडल लाइट अप हो चुकी है। पानी डाल के आपने इस कैंडल को लाइट कर लिया। उसके बाद आप ग्लास, जो मैंने बोला आपके घर में कांच का ग्लास होगा, उस कांच के ग्लास को आप इसके ऊपर इन्वर्ट कर दें, उल्टा कर दें धीरे से, ताकि पानी छोड़ दें। और अब आप नोटिस करें क्या चेंज हुआ। ये कैंडल फ्लोट करती हुई ऊपर आ गई है और पानी जो है वो ग्लास में ऊपर बढ़ रहा है। तो ये पानी इस तरह से ग्लास में ऊपर आ चुका है। तो ये हमारा सेकंड एक्टिविटी हुई आज। आपने देखा इस एक्टिविटी में क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, दैट इज बर्निंग, and to maintain this air pressure the water has sucked up into the container. So hope you have enjoyed both these activities. कुछ बच्चों ने मेरे साथ भी इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया है, उनके भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो है बीकर में और उनके ग्लास में पानी ऊपर तक बढ़ गया है। किसी के पास फूड कलर नहीं है तो कोई बात नहीं, पानी आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ये मैंने सिर्फ रेड इसको अपीयरेंस दिया है ताकि रिजल्ट्स थोड़े से ड्रामेटिक हो जाएं। बिना फूड कलर के भी आप इस एक्सपेरिमेंट को कर पाएंगे। So in this way, in today's session, we have done two activities. One was based on the concept of density and second was based on the concept of air pressure and or necessity of oxygen for combustion. अगर आपने किसी एक्टिविटी के किसी पार्ट को मिस कर दिया तो आप हमारे YouTube और Facebook पेज पर इन एक्टिविटीज को फिर से वॉच कर सकते हैं और फिर से ट्राई कर सकते हैं। So this was all about the today's science एक्टिविटीज इन द सेगमेंट फन विद साइंस। हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे कुछ और नई साइंस एक्टिविटीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।